हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एमक्यू और फार्मा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 3 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 5 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1952 करोड़ के लगभग का इसी साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 800 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 1152 करोड़ जो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1008 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 14 शेयर्स का लॉट शेयर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 680 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अलॉटमेंट की जो चांसेस जाएंगे वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाले। अगर हम देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट अराउंड 4000 करोड़ के लगभग का रिटेल डिमांड हमें अभी देखने को मिलता है आईपीओ के अंदर। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड यहाँ पे 5 to 6 टाइम्स हमें यहाँ पे मैक्स यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी बहुत लोग यहाँ पे स्मॉल एच में भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो अलॉटमेंट के चांसेज जो यहाँ पे रिटेल और जो बिग एच नहीं है उसके अंदर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेज यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये कंपनी फार्मा कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, जिसमें अगर हम मेन देखेंगे गिनेकोलॉजी से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा रहा, लेकिन पिछले साल अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे अराउंड 6% से कम होता हुआ नजर आया है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट इतना ज्यादा पॉजिटिव इसे नहीं लेगा, लेकिन पिछले साल के अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए फिर भी हमें यहाँ पे चीजें नॉर्मल नजर आती है। और अभी जो 800 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में आने वाले, इसमें से अराउंड 500-600 करोड़ का यहाँ पे कंपनी में डेट कम बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जिससे कम से कम अराउंड अगर हम पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे लगभग 40 से 45 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेफिनेटली अगर 40 करोड़ से अगर इनका जो अभी करंट प्रॉफिटेबिलिटी अगर उससे 40 करोड़ की अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पे अराउंड 7 to 8% का प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर आता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे डेफिनेटली उसकी वजह से आने वाले टाइम के लिए मार्केट डेफिनेटली पिछले 12 महीने का यहाँ पे ज्यादा पी रेशियो देता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 19,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36 टाइम के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जो फार्मा कंपनी होती है वो अराउंड 30-40 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है, अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ वगैरह अगर आपके पास में अगर रहती है तो फिर भी वहाँ पे मार्केट 50-60 का पी रेशियो फार्मा कंपनीज को देने का ट्राई करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अगर ये कंपनी बनाती है तो उसका अगर मार्केट में अगर कोई और कंपटीशन अगर आ जाता है तो वहाँ पे इनकी जो ग्रोथ होती है वो एकदम से रुक जाती है और फिर उसके बाद में इनको और जो नए प्रोडक्ट्स वगैरह इनको लेकर आने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसको जो फार्मा कंपनीज होती है इनको बियॉन्ड पॉइंट मार्केट पी रेशियो देना पसंद नहीं करता है। उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो अभी क्या करना चाहिए आपको, अभी के लिए मेरा व्यू ये रहेगा कि आपको लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड 20 से 25% के प्रीमियम ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। और उसके बाद में हो सकता है कि 1-2 महीने में जब इसका फ्री फ्लोट कम रहेगा, बाजार में इतने शेयर नहीं रहेंगे, तो एक बार के लिए उसके बाद में भी 20-25% का और अपमूव हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे कि 50 से ज्यादा का पी रेशियो ये कंपनी को मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि मिलेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पी रेशियो में 50 के नीचे हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको एमक्यू और फार्मा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।